निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुवनो सा सुंदर तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 मल्लीनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 श्री अकंपनाचारी 700 महामुनिराजों की। 108 महाश्रमण श्री विष्णु कुमार महामुनिराज की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। बोले परम पूज्य मुनिवर 108 विमल सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आज आप सभी लोग यहाँ बैठ कर के जिनकी आराधना कर रहे हैं, वो एक सामान्य आराधना नहीं है, ये विशेष आराधना है। पहले लोग इतना ज्ञान नहीं रखते थे और सामान्य रूप से जब रक्षाबंधन आता था तो बस खाने पीने की पूरी तैयारी, अच्छे अच्छे वस्त्र लाने की तैयारी, संसार के कार्यों की तैयारी अच्छे से कर लेते थे। लेकिन आज आपका सौभाग्य है कि गुरुओं की कृपा से खाना पीना सब छोड़ करके और ऐसे मुनिराजों की आराधना कर रहे हैं। वो पंचम काल में धन्य हैं ऐसे लोग जो जहाँ चारों ओर लोग भोजन पानी नाश्ता अनेक प्रकार के पकवानों में लगे हुए हैं, जहाँ ये शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, वहीं पर कुछ लोग उस सब को छोड़ करके और यहाँ ऐसे मुनिराजों के गुणों की आराधना कर रहे हैं। फिर भी एक कथा अपने आप में महान पुण्यवर्धनी कथा है और महान पाप नाश वर्धनी कथा है। अवंती देश का नाम तो सभी लोगों ने सुना है और अवंती देश में उज्जैनी नगरी प्रसिद्ध है। उस नगरी में एक बार 700 मुनिराजों का आगमन हुआ। अकंपनाचार्य मुनिराज नगरी में नहीं आकर के वह महातपोधन तपोवन में जाकर के रुक गए। रात्रि विश्राम वहीं पर हुआ और जब राजा को पता चला
कि 700 मुनिराज, कहाँ 10-20 मुनिराजों का संग दिख जाता है तो आह्लाद हो जाता है। जहाँ 100 एक साथ 700 मुनिराज हों, वहाँ का दृश्य क्या होगा, आप विचार कर सकते। राजा के कान में जब इस प्रकार की बात पहुंचती है तो बड़ा प्रसन्न होता है। धर्म वत्सल वह राजा था, लेकिन राजा तो धर्म वत्सल था, लेकिन उसके जो मंत्री थे वह यथार्थ धर्म से देश रखने वाले थे। 4 मंत्री थे, उसमें बलि नाम आया है, एक का नाम नमुची आया है, एक का प्रहलाद नाम आया है और एक का बृहस्पति। ये 4 मंत्री थे और ये 4 मंत्री धर्म देश रखने वाले थे। राजा ने मंत्रियों को बुलाया और कहा कल सुबह मुनिराजों के दर्शन करने के लिए चल रहा है। तब वह मंत्री कहते हैं, राजन ये आप क्या बात कर रहे हो? उनके दर्शन करने से क्या मिलेगा? जिनके पास से लक्ष्मी रूठ करके चली गई है, वस्त्र मात्र भी उनके पास संपदा नहीं है, जो नग्न हैं, ऐसे दर्शन करने से आपको क्या मिलेगा? मंगल नहीं होगा, अमंगल हो जाएगा। ऐसी बातें कहने लगे। तब राजा विचार करता है कि ये वास्तविकता नहीं जानते, नीति नहीं जानते, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन किया गया है, नीति शास्त्रों में, कि जहां पर पद्मिनी स्त्रियां रहती हैं, जिस देश में राजहंस रहते हैं, जिस देश में ऐसे महातपोधन निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी मुनिराज रहते हैं, उसमें कभी दुर्भिक्ष आदि नहीं पड़ते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। जिनके दर्शन करने से पाप गल जाते हैं और यह स्वर्ग मोक्ष के सोपान स्वरूप हुआ करते हैं, ऐसे मुनिराजों को ये अमंगल बताते हैं। राजा ने कहा चुप रहो, अब मुझे कुछ सुनना नहीं, कल दर्शन करने के लिए जाना है। अब राजस्वामी की आज्ञा है तो मंत्रियों ने भी बना लिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो ठीक नहीं। इधर भी जो उनके आचार्य परमेष्टि अकंपनाचार्य महाराज थे, उन्होंने भी अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि अब कुछ ना कुछ अनहोनी घटना होने वाली है, इसलिए अपने संघ को आदेश कर दिया कि सबको मौन धारण करके अपनी साधना में लीन होना है, किसी को बोलना नहीं है। और सारा का सारा संघ मौन लेकर के बैठ जाता है और इधर राजा और सारी की सारी जो प्रजा है मुनिराजों के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ती है। और राजा जैसे ही संघ के दर्शन करता है और करता चला जा रहा है, लेकिन सारा का सारा संघ मौन है। अब मौन है, किसी ने आशीर्वाद भी नहीं दिया, कुछ बोले भी नहीं, अपने ध्यान साधना में लीन है। मंत्रियों को मौका मिल गया कहने का, और मंत्री कहने लगे देखो राजन, मैं तो पहले ही कहता था, इनको कुछ नहीं आता, इनके पास इतना भी नहीं कि अपने राजा के लिए आशीर्वाद दे दें, इनको कुछ आता नहीं, इसलिए मौन लेकर के बैठ गए। इस प्रकार की बातें वो कहने लगे। राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ दर्शन किए और दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे तो उसी संघ के एक मुनिराज नगर में आहार चर्या के लिए गए थे
और वापस आ रहे थे। रास्ते में जैसे ही वह महाराज मिले, उनमें से एक मंत्री ने कहा, अन्या तर्क पीतो यम। ऐसा वाक्य कहा और वाक्य मुनिराज के उन कान में पड़ गए। और मुनिराज तो व्याकरण के ज्ञाता थे और उन्होंने विचार कर लिया कि ये ईर्षा भाव के कारण से इस प्रकार से कह रहा है। उसका अर्थ उन्होंने इस प्रकार से कहा कि राजन, आपके मंत्री, इनकी बुद्धि कहीं विपरीत तो नहीं हो गई, इनकी दृष्टि में कुछ फेर तो नहीं हो गया। ये क्या कह रहे हैं? तक्र पीतोयम। जो तक्र होता है वह तो सफेद होता है, और ये कह रहे हैं कि तक्र पीला होता है। बस बात इतनी थी, बात छिड़ गई और विवाद प्रारंभ हो गया। और मुनिराज ने बातों ही बातों में अपने आगम न्याय के अनुसार तर्क देते हुए उनकी बोलती बंद कर दी। अब उनकी हार हो गई। राजा ने भी उन चारों मंत्रियों को डांट लगाई और कहा, क्षमा याचना करते हुए अंदर वह अपमान की आग में जलते हुए चारों मंत्री वापस तो पहुंच गए घर, लेकिन बार बार वही दृश्य घूम रहा है। और इधर मुनिराज संघ में जैसे ही पहुंचते हैं और गुरु महाराज कहते हैं, ये आपने क्या किया, ये ठीक नहीं हुआ, अब पूरे संघ पर आपत्ति आने वाली है। तब वह सुत सागर महाराज थे, कहने लगे, आचार्य भगवंत, मुझे ये सब घटना का पता नहीं था। संघ की जैसे भी रक्षा हो, आप मुझे आज्ञा करो। गुरु महाराज ने कहा, जाओ, जहां विवाद हुआ था उसी स्थान पर जाकर के रात्रि प्रतिमा योग धारण करो। और वह मुनिराज गुरु आज्ञा पाकर के रात्रि प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो जाते हैं, ध्यान में लीन हो जाते हैं। और उधर जैसे ही अर्धरात्रि होती है, चारों के चारों मंत्री हाथों में तलवार लेकर के और मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने के लिए निकल पड़े। अब कोई बचेगा नहीं, ऐसी भावना लेकर के निकले थे। लेकिन जैसे ही रास्ते में उन मुनिराज को देखा और भाव आ गया, अरे ये तो वही है, चलो उनसे छोड़ो, उनसे हमें क्या लेने रहना, विवाद तो हमारा इन्हीं से हुआ था और इन्हीं को ही आज हम समाप्त करते हैं। और जैसे ही उन मुनिराज के पास पहुंचते हैं और जो बलि नाम के मंत्री थे, उन्होंने दूसरे मंत्रियों से कहा, वार करो। तब वो कहते हैं कि विवाद में आपसे ही छिड़ा था, आप ही सबसे पहले वार करें। क्योंकि वह सब जानते थे कि ऐसे यथाजात निर्ग्रंथ मुद्रा के ऊपर वार करना सामान्य चीज नहीं है। ये बहुत बड़ा पाप है, महापाप है, और इस पाप का फल अनेक प्रकार से दुर्गतियों में जाके भोगना पड़ता है। इसलिए कहा, आप ही पहले बार करिए, शुरुआत आप ही करिए। तो वह कहता है कि हम ऐसा करते हैं, एक साथ चारों मिल करके वार करते हैं। और जैसे ही चारों ने मिलकर के तलवार ऊपर उठाई और ऐसे के ऐसे ही रह गए, वन देवता ने कील दिया और कहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया?
पूरा का पूरा शरीर जकड़ गया और ऐसा जकड़ा कि वह अंदर से गिड़गिड़ाते रहे और रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह सूर्य निकला और पूरी की पूरी प्रजा में यह चर्चा फैल गई और वहाँ सभी लोग आकर के राजा सहित इस दृश्य को देख रहे हैं और कहते हैं धिक्कार हो, धिक्कार हो, इन लोगों को धिक्कार हो। ऐसे महाश्रमण, महातपस्वी, महागुणी, इनके ऊपर ऐसा अत्याचार और ऐसे पद पर होकर के अत्याचार। राजा ने भी धिक्कार दिया और कहा, तुरंत राजा के मुख से आवाज निकली, चारों को फांसी पर चढ़ा। ऐसा कहा नहीं और मुनिराज के कान में भी ये शब्द पहुंचे। उन्होंने विचार कर लिया कि अब हमारा उपसर्ग निवारण हो गया है। आंखें खोल करके वो कहते हैं, राजन, इनको फांसी नहीं देना है, क्योंकि और भी प्रायश्चित आदि देकर के इनको क्षमा किया जाता है। हम तो इनके लिए क्षमादान देते हैं। ये है मुनियों की चर्या। हम इनके लिए क्षमादान देते हैं। आपने तो मृत्यु दंड दिया है। नहीं, मेरी भावना है इनको क्षमा कर दिया जाए और ये रास्ते पर आ जाएं, ऐसा ही। तब राजा ने कहा, राजा ने कहा, मुनिराज जी, आपकी आज्ञा सुरोधारी है, हम इनको क्षमा करते हैं, लेकिन इनके लिए अब इस राज्य में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनको उस राज्य से निष्कासित कर दिया। इधर अब दिख नहीं जाना, अगर दिख गए तो खैर। और वह लज्जित होकर के सारे के सारे चारों मंत्री उस नगर से निकल गए और घूमते घूमते वह कहाँ पहुँचे? हस्तिनापुर नगरी में पहुँच गए। और वहाँ के जो राजा थे, उन राजा के पास जाकर के अपना निवेदन कर दिया, अपनी योग्यता आदि बता दी। चूंकि वहाँ का जो राजा था और एक और पड़ोसी कोई राजा था, बार बार वह सिंह बल नाम था, वह चढ़ाई कर देता था, परेशान करता था। तभी जब चार पहुँचते हैं तो राजा कहता है कि अगर उस सिंह बल को आप लोग पकड़ करके लाओ तो तुम्हारे लिए मंत्री पद दिया जाएगा। और ये चारों के चारों छल के माध्यम से उसको पकड़ करके ले आते हैं और वहाँ का जो राजा था वह प्रसन्न हो जाता है और कहता है कि मांग लो, तुम्हारे लिए क्या चाहिए। उन्होंने विचार किया और विचार करते हुए कहा, राजन, यह आपकी धरोहर है, हमें जब आवश्यक होगी हम मांग लेंगे, अभी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन वही 700 मुनिराजों का संघ हस्तिनापुर के उद्यान में आया और जब इन चारों मंत्रियों को पता चला, और पता चलते ही अंदर से फिर वही भावना जागृत हो गई। ओह, उस समय हमारा ऐसा तिरस्कार हुआ था, अब क्या होगा। और याद आ गया, राजा ने कहा था 7 दिन, राजा ने कहा था कि भर मांगो, और अब ये मौका बहुत अच्छा आ गया है। और वह राजा के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं, राजन, आपने वर के लिए कहा था। हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए। राजन, मुझे 7 दिन का राज्य चाहिए। राजा को क्या पता था कि क्या होने वाला है। ये तो छलते हुए आए हैं लोगों के लिए। वो राजा को भी छल लिया और राजा ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई,
हम उच्च कुल वाले हैं, क्षत्रिय कुल वाले हैं, जो वचन दिया है वह वचन हम निभाएंगे। जाओ, तुम्हारे लिए 7 दिन का राज्य दिया। और जैसे ही राज्य इनको प्राप्त हुआ और चारों ने घोषणा करवा दी कि अब 7 दिन के लिए नरमेध यज्ञ होगा। क्या? नरमेध। जहां मुनिराज थे वहीं पर जाकर के चारों ओर से उनको घेर दिया गया और वहां पर अग्नि कुंड आदि बना करके उनमें आहुतियां देने लगे अनेक प्रकार की। उस आहुति के कारण से मुनिराजों ने विचार कर लिया ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आया है, और सबने प्रण कर लिया कि जब तक यह उपसर्ग का निवारण नहीं होता तब तक के लिए चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग है, और सामायिक में लीन हो गए। जब इस प्रकार की घटना घटी, राजा को पता चला, प्रजा को पता चला, तो सारी की सारी प्रजा दुखी हो गई। और प्रजा और राजा सबने यही प्रण किया कि जब तक मुनिराजों का उपसर्ग नहीं होता हम अपने मुख में अन्न जल भी, कभी दाना भी नहीं डालेंगे। और सबने इस प्रकार से संकल्प ले लिया और उपसर्ग प्रारंभ हो गया। ये उपसर्ग कब से चालू हुआ था? अष्टमी के दिन से चालू हुआ। अष्टमी, नौमी, दसवीं, 11, 12, 13, आज कौन सी है? 13 है। 6 दिन निकल गए हैं और यह उपसर्ग निरंतर चल रहा है। सारे मुनिराजों के गले जो हैं रुंध गए हैं, श्वास लेना मुश्किल है, लेकिन मुनिराज ऐसे समता के धारी किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं कर रहे। सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुखो पसंस निंद समो समलोट कंचनो पुण जीवित मरणो समो समो। ऐसे समता में लीन हो गए। शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव है और यह मेरे कर्म का उदय ऐसा आया है, अब मुझे समता के साथ सहन करना है। असंख्यात गुणी निर्जरा ऐसे समय में होती है। आचार्य भगवंतों ने कहा अगर सामयिक में लीन मुनिराज हो जाएं और उन पर कोई उपसर्ग आदि होता है और उसका किसी प्रकार से प्रतिकार नहीं करते, ऐसी महान कर्म की निजरा होती है। असंख्यात भवों के कर्म निर्जरित हो जाती है पल भर में, ऐसा शास्त्रों में वर्णन लिखा हुआ है। अब सभी चिंतित हैं, क्या करें। 6 दिन हो गए, 7वां दिन जैसे ही आया, 7वें दिन अब अंतिम दिन चल रहा है और रात्रि में मिथिला नगरी में एक आचार्य भगवंत का संघ विराजमान था। उस संघ के जो आचार्य थे उन्होंने रात्रि में देखा कि एक श्रवण नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में एक श्रवण नाम का नक्षत्र होता है और वह नक्षत्र कैसा हो रहा है? कंपायमान हो रहा है। ओहो, उसको देख करके निमित्त ज्ञान से जान लिया कि 700 मुनिराजों के ऊपर महान उपसर्ग हो रहा है। और मुख से हा इस प्रकार से निकल गया। वहीं पर छुल्लक महाराज बैठे थे। पूछ लिया कि रात्रि में इस प्रकार से कभी महाराज बोलते नहीं, ऐसे आखिर क्या हो गया? और बताया। वहीं पर जो पुष्पदंत नाम के छुल्लक थे उनसे कहा कि ये उपसर्ग हो रहा है और इस उपसर्ग का निवारण धरणीधर पर्वत है,
उस पर्वत पर मुनिराज विष्णु कुमार महान तपस्या में लीन हैं और उनके लिए महान रिद्धि प्राप्त हो चुकी है। और क्षुल्लक जी से कहा कि क्षुल्लक जी, तुम्हारे पास आकाशगामिनी विद्या है और सुरक्षित है, अभी तक आपने उपयोग नहीं किया, लेकिन अब उपयोग करने का समय आ गया है। जाओ और जाकर के मुनिराज की वंदना करना और उनको ये सारी घटना सुना देना, बस सब ठीक हो जाएगा। और वह क्षुल्लक उसी समय वहाँ से विहार कर जाते हैं आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से और जाकर के विष्णु कुमार महामुनिराज की वंदना करते हैं। वंदना करते ही अपनी सारी बात रख देते हैं। तब विष्णु कुमार महाराज भी परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं अपने हाथ को फैला करके, और वह हाथ कहाँ पहुँच जाता है? मानस उत्तर पर्वत के पास पहुँच जाता। विश्वास हो गया अब मेरे पास है, लेकिन मैं चाहूं तो यहीं से ही वह उपसर्ग का निवारण कर सकता हूं। लेकिन इन्होंने इस प्रकार से छल के माध्यम से काम किया है, तब इनको शिक्षा मिलनी चाहिए, और ऐसी शिक्षा कि आगे कभी कोई इस प्रकार का उपसर्ग ना करे। और जाकर के पहुंच जाते हैं। चूंकि विष्णु कुमार मुनिराज वो उन्हीं के नगर में जन्म स्थान उन्हीं का था, और उन्हीं के भाई जो थे पद्म नाम के थे, महापद्म, वो चक्रवर्ती थे। हाँ, और ये पद्म नाम के राजा थे। विष्णु कुमार उनके भाई थे। जब उन्होंने सुना तो जाकर के सबसे पहले भाई को इस प्रकार से कहा, ये तुमने कैसा अनर्थ किया, जिस कुल में ऐसे शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरयनाथ चक्रवर्ती हुए हैं और हमारे पिता भी चक्रवर्ती हुए, ऐसे कुल में जहाँ धर्म की गंगा बहती रहती है, जहाँ धर्मात्माओं की सेवा भैया वृत्ति होती है, वहाँ आपने क्या किया, इस कुल पर कलंक लगाने वाला। तब उन्होंने, राजा ने बार बार अपने अश्रु बहाते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा कि मैं वचनबद्ध हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, आप ही इसका निवारण करिए। तब विष्णु कुमार महाराज ने क्या किया आप सब जानते हैं। उन्होंने अपना वामन रूप बनाया, यानी छोटा रूप बना करके, और इस प्रकार से विक्रिया से विप्र का रूप बना करके, ऐसा भी आता है, अथवा उसी पद के साथ इस प्रकार से, दोनों मत इसमें इस प्रकार के आते हैं। और जाकर के जहां ये चारों मंत्री थे, बलि मंत्री, जो किमिच्छिक दान दे रहे थे, और जाकर के कहा, हमने सुना है आप किमिच्छिक दान दे रहे हैं। वो कहते हैं हाँ हाँ आइए, आपको क्या चाहिए, जो कहो देने के लिए तैयार है। वह कहते हैं मुझे मात्र 3 पग भूमि चाहिए। वो कहते हैं क्या कर रहे हो, यहां मैं किमिच्छिक दान हूं, आपको जो चाहिए वो मांगो, क्या मांग रहे हो? नहीं, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, देते हो तो दो, नहीं तो मैं चला। नहीं नहीं, यहां से कोई खाली नहीं जाएगा, लो हम आपके लिए 3 पग भूमि देते हैं, नाप लो। वो कहते हैं हम अपने पग से नापेंगे, किसी के पग से नहीं। हाँ, छल का फल छल से, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा होना चाहिए। और एक पैर उठाया और सीधा कहाँ पहुंचा, मेरू पर्वत के ऊपर पहुंचा। इसको देख करके ही घबरा गया कि ये क्या हो गया, एकाएक है। ये कौन मोबाइल जैसी निकलती है ना क्रेन में से,
ऐसा निकला और दिख के दंग रह गया। और दूसरा पैर जब निकला तो मानुष उत्तर पर्वत पर बढ़ता ही ऐसा गया आकाश से। अब नाप ली गई है पूरी भूमि, अब कुछ बचा नहीं। और तीसरा पैर उठा करके घूमना चालू हो गया। बोलो ये कहाँ रखें इस पैर को? बोल बलि। बलि कहता है भगवान अब मेरी ही पीठ है और उसी पे रख लो। जब ऐसा वह पैर घूमने लगा, कहते हैं आकाश में देवगण आकर के इकट्ठे हो गए। देवों में भी कंपन हो गया, ये क्या हो रहा है। और बार बार क्षमा याचना होने लगी। बलि के पीठ पर जैसे ही रखा वह चिल्ला उठा और हड्डी हड्डी चूर जैसी होने लगी। कहता है क्षमा करो भगवान, क्षमा करो, क्षमा करो। और मुनिराजों का वह उपसर्ग दूर हो गया। हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार की कोई गलतियां नहीं करना जैसी गलती उन्होंने कर दी। और हमेशा हमेशा देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए तत्पर रहना। मनुष्य ही नहीं, सम्यक दृष्टि पशुओं ने भी मुनिराज की रक्षा करते हुए अपने प्राण दे दिए। आप सबको पता है कौन था वो पशु? सूकर। ऐसी सूकर जैसी पर्याय में उत्पन्न होकर के, पर्याय सूकर की है लेकिन भीतर से सम्यक दृष्टि है, भीतर से उसके व्रत हैं। और उसने मुनिराजों की रक्षा के लिए सिंह के सामने वह कूद पड़ा और सिंह को पछाड़ दिया। ये किसकी? सूकर की ताकत नहीं थी, ये भीतर बैठा हुआ सम्यक और धर्म की ताकत थी कि उसने सिंह को पछाड़ दिया और उन मुनिराजों की रक्षा कर ली। इसलिए जिनेंद्र भगवान सच्चे देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए हमेशा संकल्पित होना चाहिए। यही बताने के लिए ये वात्सल पर्व आता है। इसलिए जब घर में थे उस समय कहते थे पहले मंदिर की राखी बंधेगी, तो मंदिर की बांध करके आ जाते थे। तो ये नहीं जानते थे कि क्यों बांधी जाती है, क्या तो मंदिर की राखी है। मंदिर की राखी का अर्थ यही होता है कि मंदिर में जाकर के इस प्रकार से संकल्पित होते हैं, इस संकल्प के सूत्र बांध रहे हैं कि हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा कर सकूं। कुछ लोग ये महाराज जी इस प्रकार से हम राखी बांध रहे हैं अथवा मंदिर में बांध रहे हैं, भगवान हमारी रक्षा करना है ना, महाराज हमारी रक्षा करना। ऐसा नहीं, ये तो उल्टा हो गया। महाराज जो होते हैं, अब महाराज किसी प्रकार से कोई प्रतिकार नहीं करते क्योंकि उनकी सभी प्रकार की हिंसाओं का त्याग है। वो तो सब सहन करते हैं और वही उनका धर्म है। लेकिन आप लोगों का धर्म क्या है? आप लोगों को सहन नहीं करना, आप लोगों को तो धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करना है। इसीलिए आप लोगों के ये संकल्प होते हैं, ये रक्षा सूत्र हैं। भगवान के सामने जाकर के अगर आप भगवान के द्वार पर राखी बांधते हैं अथवा मुनिराजों के द्वार पर आप राखी बांधते हैं तो मुनिराजों से बस यही भावना करना भगवान से, भगवान मुझे इतनी शक्ति जरूर देना कि मैं धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा कर सकूं। जब इतनी शक्ति आ जाएगी तो आप अपनी भी रक्षा कर सकोगे, अपने परिवार की भी रक्षा कर सकोगे, अपने राष्ट्र की भी रक्षा कर सकोगे। और जो
ऐसे धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करता है। आचार्य भगवंतों ने कहा जो इनकी आपत्तियों को दूर करता है, जो इनकी बैयावृत्ति करता है, जो इनकी सेवा करता है, वह बहुत जल्दी संसार से पार हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कई उदाहरण लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मात्र एक रात्रि बैयावृत्ति की और अगले ही भव से मोक्ष चला गया। पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने? मात्र एक रात्रि बैयावृत्ति की उन मुनिराज की और अगले ही भव में सुदर्शन सेठ होकर के और मुक्ति के पात्र बन गए। इसलिए ये पर्व आप लोग अच्छी तरह से मनाएं और ऐसे मनाएं कि भगवान बहुत जल्दी हम भी ऐसे ही पदों को प्राप्त करें। क्योंकि पंच परमेष्टि के सामान्य पद नहीं होते, ये विशेष पद होते हैं। और आगम में लिखा हुआ है कि ऐसे पंच परमेष्टियों की आराधना हमारे लिए भी पंच परमेष्टि की श्रेणी में ला देते हैं। अभी आप लोग नहीं बन पा रहे हो भगवान, कोई बात नहीं। अभी मुनिराज नहीं बन पा रहे हो, कोई बात नहीं। आप में भगवान बनने की अभी शक्ति नहीं, मुनिराज बनने की शक्ति नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं ये शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं। अभी इनकी भक्ति कर लो, इससे बढ़कर के कोई बात नहीं। अभी भक्ति करो इनकी। जब तक मुनिराज नहीं बन रहे हैं, जब भगवान नहीं बन रहे हैं, तब तक पूजा करो या पूज्य बनो। या तो पूज्य बन जाओ, और पूज्य नहीं बन रहे तब तक आप पूजा करिए। और जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करके फिर संसार के कार्य करता है, वह बहुत जल्दी इन पदों को प्राप्त होता है। कल बच्चों को बता रहे थे एक हाई को, कि एक हाई को के माध्यम से कि देखो संसार में लोग अनेक प्रकार से इस रक्षाबंधन को मनाते हैं, लेकिन आप लोग अलग ही ढंग से मनाते हैं। जैसे राखी बांध करके भाई बहन को, बहन भाई को, कौन किसको राखी बांधता है? बहन भाई को। और भाई अगर बहन को बांध दे तो चल जाएगा? नहीं चलता। लेकिन इस राखी का महत्व आप लोग समझिए। जैन धर्म के अनुसार जब महाराज लोगों का वह उपसर्ग निवारण हुआ, तब क्या किया? सभी लोगों ने आपस में एक दूसरे की कलाई में राखी बांधी। वहां कोई बहन भाई नहीं, वहां कोई पति पत्नी, इस प्रकार से कोई रिश्ते नाते नहीं। एक दूसरे के अर्थ में बांधने का अर्थ है आपस में सबका धर्म एक है। सबका धर्म एक है, यानी सभी देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, इसलिए सब साधर्मी हैं। और साधर्मी ने, एक साधर्मी ने दूसरी साधर्मी को राखी बांध करके ये संकल्प किया कि आज से हम ये संकल्प लेते हैं कि कभी भी इस प्रकार से धर्मायतनों के ऊपर या धर्मात्माओं के ऊपर उपसर्ग होंगे, हम निवारण करने के लिए तैयार हैं। उस दिन मुनिराजों का उपसर्ग दूर हुआ था। मुनिराजों की सभी लोगों ने बैयावृत्ति की थी, उनके शरीर झुलस गए थे बैयावृत्ति की। और साथ साथ में आहार चर्या को जब मुनिराज निकले थे तो उनके लिए उनके सबके गले रुंध गए थे। ऐसा आहार दिया गया था जो आहार उनके मुख से अंदर चला जाए। क्या था वो? आटे की जो सिमइयाँ बनाई जाती हैं, उस सिमइयों की खीर उनके लिए आहार दान में दिया गया। बहुत सारे लोग रह गए थे,
जिनके यहाँ महाराज नहीं पहुंच पाए थे, जिनके चौके खाली गए थे, क्या करें, कोई बात नहीं। जिनके यहाँ मुनिराजों के आहार हुए हैं उनको आप अपने घर ले जाओ, यही आपका अतिथि सत्कार है। और साथ साथ में उस दिन श्रेयांश नाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। वो मोक्ष कल्याणक है तो पहला आप लोग घर में लड्डू आपके बनते हैं त्योहार पर, रक्षाबंधन पर तो सबके यहाँ लड्डू चलते हैं। तो भैया पहली राखी किसकी? पहली राखी अरहंत भैया की। पहला लाडू अरहंत भैया का और दूजा बाद में दूजा। पहली राखी अरहंत भैया की होना चाहिए और पहला लाडू अरहंत भैया के लिए चढ़ना चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही हमारा वात्सल्य पर्व है। शास्त्रों में लिखा है कि इस प्रकार से जो देव शास्त्र गुरु के भक्त होते हैं पहले जिनेंद्र भगवान की अर्चना अच्छी अच्छी सामग्री से करते हैं, फिर जाकर के घर में जाकर के लाडू खाते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी स्वर्ग आदि के सुख प्राप्त करके और मोक्ष रूपी फल को या लाडू को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग कल जल्दी नहीं करना है ना भोजन पानी में। इसीलिए यहाँ पर ये रखा गया कार्यक्रम कि यहाँ पर आप लोग एक नहीं दो नहीं पूरे एक एक व्यक्ति 700 श्रीफल चढ़ा रहा है। और आप लोगों को बताया था श्रीफल का महत्व कि क्या होता है। एक श्रीफल का महत्व इतना बड़ा है तो 107 चढ़ाने का एक साथ आप लोगों को ये अवसर है। ये बार बार नहीं मिलता। बड़े बड़े विधान भी करते हो और बड़े बड़े पात्र करोड़ों में बनते हैं और इतने श्रीफल चढ़ाने को नहीं मिलते। लेकिन आज आपको सौभाग्य है कि इतने श्रीफल चढ़ा रहे हैं। ये श्रीफल आप लोगों के लिए मोक्ष का फल, वास्तव में मोक्ष को देने वाला बने और आप लोग इसी तरह से ही उत्साह के साथ इस जैन धर्म की और धर्मात्माओं की रक्षा के लिए तत्पर रहें। एक दूसरे को राखी बांध करके ये पर्व मनाना चाहिए एक दूसरे में। और आपस में जो साधर्मी भाई हैं इनके बारे में हम कल बता देंगे। आज इसको इतना ही रखो, थोड़ा इसके बारे में और बता करके फिर हम आपको दे देंगे। आज इसको इतना ही रखो और कल जल्दी से जल्दी आप लोगों को इस विधान में शामिल होना है। लेट नहीं होना। देखो जितने आप लेट होगे उतने ही फिर देर होती चली जाती है। इसलिए समय से आना। आज तो पहले व्यवस्था में समय लग गया हो गया, कल लेकिन समय से आना। कितने बजे आओगे बोलो? इतने जल्दी भी नहीं कि लोग आना पाए। वही 6:30-7 बजे तक तो हर हालत में आप लोगों को अहिंसा परमो धर्म की। चलिए आचार्य श्री के चरणों में चढ़ा लेते हैं सभी लोग श्री के चरणों को। आचार्य श्री के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़े स्वयं ही नवगाथा। जय नाम का वह सुधा कलश जो खिलाते हैं गली